और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। आपने ये वीडियो देखा? पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया? क्या मुसलमानों के लिए? अगर हाँ, तो फिर क्या अबुल कलाम आजाद, अशफाकुल्लाह खान, एपीजे कलाम घुसपैठिए थे? क्या इसरो के पहले सूर्य मिशन की वैज्ञानिक शाजी निगार, पूर्व डिप्लोमेट सैयद अकबरुद्दीन, मोहम्मद शमी, सलमान खान, मुख्तार अब्बास नकवी और करोड़ों मुसलमान भारत में घुसपैठिए हैं? एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस गुस्से में है और कह रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को पीएम मोदी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मनमोहन सिंह ने क्या कहा था यह हम इस वीडियो में आगे दिखाएंगे और बताएंगे, लेकिन यहां उससे भी बड़ा सवाल है कि अपने देश में लोगों को घुसपैठिए क्यों बोला गया। एक और सवाल ज्यादा बच्चों को लेकर है। क्या मुसलमानों के ज्यादा बच्चे होते हैं? इसकी सच्चाई भी वीडियो में आगे जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल, किसी को बच्चे नहीं होते हैं और किसी को ज्यादा बच्चे, क्या इसके आधार पर उस इंसान, उस समाज को नीचा दिखाना चाहिए? इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? वीडियो आगे देखने से पहले आपसे एक अपील है, आप क्विंट के मेंबर बने ताकि हम आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर छिपी खबरों को सामने रख सके। क्विंट के मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने दो भाषण रखेंगे, एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का और दूसरा मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप पहले पीएम मोदी को सुनिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अब आपकी स्क्रीन पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान है। 9 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को संबोधित करते हुए अंग्रेजी में भाषण दिया था। उसका हिंदी अनुवाद है, मैं मानता हूं कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं साफ हैं। ये हैं कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में अहम निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए जरूरी सार्वजनिक निवेश। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाएं और बच्चों के लिए कार्यक्रम भी सामूहिक प्राथमिकताएं हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजना लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला अधिकार है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और पूरे संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों को शामिल करना होगा। हालांकि 18 साल पहले भी मनमोहन सिंह के बयान के ठीक बाद विवाद शुरू हो गया था। तभी अगले दिन 10 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने एक स्पष्टीकरण जारी किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री के बयान का जानबूझकर और शरारतपूर्ण ढंग से गलत व्याख्या की गई है। आगे उस स्पष्टीकरण में यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री का संसाधनों पर पहला दावा का संदर्भ SC, ST, OBC, महिलाओं और बच्चों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के कार्यक्रम को लेकर कहा गया था। यह तो हुई कांग्रेस और बीजेपी की बात, लेकिन अहम यह है कि क्या मुसलमानों के ज्यादा बच्चे होते हैं? क्या यह बात सही है? भारत की प्रजनन संख्या 1950 में लगभग 6.2 थी, जो गिरकर 2021 में 2 से कम हो गई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मुस्लिम प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट में गिरावट देखी गई है।
एक महिला के बच्चों की औसत संख्या 2015-16 में 2.6 से 2019-21 में 2.4 हो गई है, जबकि 2005-6 में यह 3.4 थी। मुसलमानों में NFHS 4 और NFHS 5 के बीच 9.9% की सबसे तेज गिरावट देखी गई है। हालांकि यह बाकी समुदाय की तुलना में अभी भी अधिक है। इसे ऐसे समझिए कि 1992 में एक मुस्लिम महिला के 4 से ज्यादा बच्चे होते थे, लेकिन यह आंकड़ा घटकर 2015 में 2.62 हो गया और 2019-21 में 2.36 पर पहुंच गया। वहीं हिंदू महिलाओं के बच्चों की संख्या औसतन साल 1992 में 3.3 थी, जो 2015 में 2.1 और 2019-21 में 1.94 पहुंच गई। यहां दो बात समझिए कि आबादी का झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, दूसरा जो कि इंसानियत के आधार पर है। अगर किसी को ज्यादा बच्चा है तो उसके खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है। आप बच्चे पैदा होने और ना होने के आधार पर किसी को नीचा कैसे दिखा सकते हैं? चलिए एक पल के लिए ज्यादा बच्चे वाला झूठ मान भी लें तो इस देश में लाखों हिंदू परिवार हैं जहां 2 से ज्यादा बच्चे हैं। तो क्या उनके खिलाफ समाज में नफरत पैदा कराना सही है? क्या उन्हें निशाना बनाना सही होगा? हरगिज नहीं। इन सब के बीच एक अहम सवाल है कि चुनाव आयोग ऐसे बयानों पर क्या कर रहा है। चुनाव आयोग की आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक कोई राजनीतिक दल या कैंडिडेट किसी भी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या आपसी नफरत पैदा करा सकती है या अलग अलग जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषा बोलने वालों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। तो पीएम मोदी का अपने भाषण में मुसलमानों का जिक्र करना और फिर घुसपैठिए बोलना किस दायरे में आएगा? चुनाव आयोग का दावा है कि 16 मार्च से 16 अप्रैल 2024 यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान लगभग 200 शिकायतें दर्ज कराई गई थी, जिनमें से 169 मामलों में कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल है कि धर्म के नाम पर वोट मांगने से लेकर नफरत फैलाने पर चुनाव आयोग क्या एक्शन ले रहा है? ऐसे भाषण क्यों नहीं रुक रहे हैं? मनमोहन सिंह ने क्या बोला, नहीं बोला, उससे कहीं ज्यादा अहम है इस देश के लोगों में सबको एक बराबर समझना। अमेरिका से लेकर यूके, मॉरिशस, कनाडा में भारतीय मूल के लोग देश की राजनीति से लेकर बिजनेस में टॉप पर हैं। बाहर से आने वालों लोगों को भी गले लगाया जा रहा है, फिर हम भारत में अपने ही लोगों को ऐसे शब्द कहकर बांट क्यों रहे हैं? इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे?